हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन चल रही होगी। बात करने वाले हैं एसबी क्लरिकल 2023 वेटिंग लिस्ट के बारे में। काफ़ी सारे अभी कुछ दिन पहले एसबी क्लरिकल का रिज़ल्ट आउट हुआ और उसके कुछ दिन बाद स्कोर कार्ड आउट हुआ। और स्कोर कार्ड जब जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते जिन्होंने एसबी क्लरिकल मेंस एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने जब देखा तो उन्हें पता चला कि उनका जो मेंस है वो किसी का पॉइंट 25 नंबर से रह गया, किसी का 1 नंबर से रह गया, 3 नंबर से या 5 नंबर से। इस प्रकार से जो है एसबी क्लरिकल मेंस में उनका सिलेक्शन रुक गया। अब उनके मन में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वेटिंग लिस्ट में चांस बनता है। तो मैं आपको 2022 का जो एसबी क्लरिकल एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मेंस रिजल्ट था उसमें वेटिंग लिस्ट में क्या कुछ स्कोर आया था, पहले रिजल्ट में क्या आया था, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में क्या था, सेकंड में क्या था और थर्ड वेटिंग लिस्ट में क्या था, थोड़ा बहुत डाटा मेरे पास है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्क्रीन में आपको सामने दिखेगा। वैसे तो इस डेटा के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं, क्योंकि एसबीआई होने को कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ कितना ही डाउन जा सकता है और हो सकता है पीछे वाले डेटा के अकॉर्डिंग डाउन जाए ही ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन वेटिंग लिस्ट में चांस बनने का रीज़न होता है वो एक तो वहाँ पर रहने सीटें जो खाली रहती हैं उस पर डिपेंड करता है, साथ में कितने लोग उसको ज्वाइन करते हैं, कितने उसको छोड़ देते हैं, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। या इससे पहले भी एसबी का जो अभी रिज़ल्ट आया क्लरिकल का, इससे पहले आरआरबी पीओ का भी जनवरी में रिज़ल्ट आ गया था, आरआरबी क्लरिकल भी आ गया था, आईबीपीएस पीओ भी आया हुआ है, आईबीपीएस एसओ भी आया हुआ है, आईबीपीएस क्लरिकल भी आया हुआ है। तो ऐसे में जो कैंडिडेट्स हैं वो हो सकता है कि किसी ने तो अपनी जो पोजीशन पहले मिली है उसको ज्वाइन कर लिया होगा और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ये सोच लिया होगा कि हमें किसी और में नहीं जाना, अब यहीं पे रहना है, अगर किसी और में सिलेक्शन होता है तो अभी हम यहीं सेटल रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो जो वेटिंग चांस है वो कट ऑफ पे सीट पर डिपेंड करता है कि सीट कौन से स्टेट में कितनी खाली रही है। पिछले साल सुनने में आया था कि जो महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में 5.5 नंबर कट ऑफ जो है वो वेटिंग लिस्ट में डाउन गई थी। 5.5 नंबर बहुत होते हैं, थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं 5.5 नंबर। तो इतने कट ऑफ जो डाउन गई थी और हो सकता है इस बार सीटें खाली न रहने के कारण कट ऑफ में कोई चेंज ही ना होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको जो पिछला डाटा है वो दिखा देता हूँ। और जिनके भी पॉइंट 25 नंबर या फिर 1 नंबर तक जिनके किसी भी कैटेगरी में मेरे अकॉर्डिंग यदि डाउन है तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की या ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में हो जाएगा, इतना तो कट ऑफ डाउन आ ही जाता है, इतनी सीटें तो खाली रही जाती हैं। लेकिन इस वेटिंग लिस्ट के चक्कर में आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अभी 20 से 25 दिन बाद आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल के एग्ज़ाम जस्ट सामने हैं, उन पे फोकस करिए। वेटिंग लिस्ट आती रहेगी क्योंकि इससे आने में अभी भी 3 से 3.5 महीने का समय लगेगा। वेटिंग लिस्ट आने में 3 से 3.5 महीने का समय लगेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप मत करिए, इस वेटिंग लिस्ट के चक्कर में आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर वेटिंग लिस्ट आती है, हो सकता है उससे पहले आपको कोई अच्छी जॉब और मिल जाए, कोई मतलब बड़ी पोस्ट मिल जाए, तो आप भी एसबीआई को हो सकता है ज्वाइन नहीं करो उस समय। लेकिन स्टडी आपको स्टॉप नहीं करनी। स्टडी अगर स्टॉप कर दो, अगर किस्मत ने ऐसा साथ नहीं दिया जिसमें वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ डाउन ही नहीं गई, तो भाई साहब 3 महीने स्टडी स्टॉप करने का मतलब होता है 1.5-2 साल पीछे चले जाना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। पिछले साल उत्तर प्रदेश की कट ऑफ मैं दिखाता हूँ। जैसे पहली बार जब रिज़ल्ट आया था, जनरल 83, ईडब्ल्यू 72, ओबीसी 69.75, एससी 60.25, एसटी 56। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली वेटिंग लिस्ट आई थी 79.50, ईडब्ल्यू से देख सकते हो 2 नंबर लगभग 1.25 नंबर जो है वो स्कोर कम हो गया था। ओबीसी में भी 2 नंबर स्कोर कम हो गया था। एससी में भी जो है 2 नंबर कट ऑफ डाउन आ गई थी। एसटी में भी लगभग 2 नंबर कट ऑफ जो है वो डाउन आ गई थी। 1.5 नंबर 2 नंबर कट ऑफ जो है वो डाउन आ गई थी। तो ये उत्तराखंड का है, मैंने शायद पहले उत्तर प्रदेश बोल दिया, लेकिन ये उत्तराखंड का है। और सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट ऐसा कुछ मिला नहीं। ये डाटा जो है मैंने यूट्यूब पर ही सर्च किया है, यूट्यूब से मुझे मिला है। हो सकता है थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो इसमें, लेकिन जहाँ तक मैंने यूट्यूब से देखा है इतना ही मुझे मिला है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है वो देख लीजिए आप। असम स्टेट की बात करते हैं तो जनरल में पहले की कट ऑफ आप 72.25, 70 62.75, एससी 59.25, एसटी 53.25, ये 70 हो गई, ये नो चेंज, या फिर इसका डेटा मिला नहीं होगा। और 62.75 से ये 61.50 हो गई। एससी वाली देख सकते हो 59 से 57 हो गई, 2 नंबर ये कम हो गई, -2 नंबर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में।
और ये 53.25 से 51.75 होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए 82.75 से 79.25, 77 से 74, EWS में 73 से 71, 62 से 60 और 63 से 62। और सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी आप ये 1.25 फिर से डाउन आ गया, ये आधा नंबर डाउन आ गया, और ये जो है वो आप देख सकते हो 1 नंबर के आसपास, या फिर 0.75 नंबर जो है 0.75 जो है वो डाउन आ गया। थर्ड वेटिंग लिस्ट का कोई रोल यहाँ पे मिला नहीं। और मध्य प्रदेश स्टेट के लिए हम बात करें तो फर्स्ट में 78, फर्स्ट में जनरल में 78.25, EWS 72.25, 72.25, 58.25 और ST में 52.25। ये कट ऑफ 75 हो गई, मतलब कि 3.25, 3.25 नंबर जनरल में कम होगी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही। सेकंड वाले में 74 हो गई, मतलब कि 4.25 नंबर, 4.25 नंबर जो है वो डाउन आ गई थी कट ऑफ। और EWS में 72 से 71, यहाँ 72 से 71 और फिर 69, और ये वाली 70 हो गई, और 58 से 57 और बाद में 55। तो ये आप देख सकते हो 3 नंबर के लगभग जो है कट ऑफ कम हो गई, और 52 से 50.75। तो ये मध्य प्रदेश का डाटा हो गया। और अगर इसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। अब बात करते हैं राजस्थान स्टेट की, तो 80.25, 74.50, 75, SC 59 और ST जो 55.50। फर्स्ट वेट लिस्ट का तो रिकॉर्ड यहाँ मिला नहीं। सेकंड वाले में 75 का 72 हो गया OBC कैटेगरी में, और 3 नंबर जो है वो कम हो गई कट ऑफ। उसके बाद में SC में बात करें तो 56.25 हो गया 59 से, ये भी लगभग 2.75 के आसपास जो कट ऑफ है वो डाउन गई है। ये है SBI क्लरिकल 2023 का इन स्टेट्स का डाटा, जितना मुझे मिला। मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, वहाँ मुझे मिला, तो मैंने इसको आपके बीच में शेयर करना ठीक समझा। तो ये डाटा है SBI क्लरिकल का। इसके अकॉर्डिंग आपके चांस बनते हैं, लेकिन इस चांस को देखते हुए आप अपनी स्टडी को स्टॉप मत करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि RRB PO भी आपके सामने 20 से 25 दिन का समय है। प्रीलिम्स एग्जाम आएगा 1 महीने बाद, उसका 20 से 25 दिन में रिजल्ट आकर के आगे आने वाले 10 या 15 दिनों में मेंस का एग्जाम होगा। मतलब कि 1.5 महीने में आपका 2 महीने में आपका प्री और मेंस दोनों एग्जाम होने वाले हैं। तो उस पर फोकस करिए। RRB PO अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो SBI क्लरिकल को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप PO बन चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है, वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी और स्टेट का यदि मैं कोशिश करूँगा मिलेगा तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन से स्टेट का आपको जो है पिछले साल का कट ऑफ देखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।